नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज हम बात करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र की। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम भरतमुनि, भामा, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, धनंजय, कुंतक, महिमभट्ट, मम्मट, विश्वनाथ, इन सब की बात करेंगे, इन आचार्यों की। तो इससे पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। आप अगर लर्निंग यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन को क्लिक भी कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। भारतीय काव्य शास्त्र की आज हम बात कर रहे हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत मैं आपको एक पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगी सभी आचार्यों के बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे भरत मुनि की। भरत मुनि की जो ख्याति नाट्य शास्त्र के प्रणेता के रूप में है, पर उनके जीवन और व्यक्तित्व के विषय में इतिहास अभी तक मौन है। इस संबंध में विद्वानों का एक मत यह है कि भरत मुनि वस्तुतः एक काल्पनिक मुनि का नाम है। तो यहाँ पर हम भरत मुनि की बात कर रहे हैं। इन कतिपय जो मतों को छोड़ दे तो भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। और जितने भी मैं आचार्यों के बारे में बता रही हूँ ये हिंदी जो नेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़रूर आते हैं, तो आप ज़रूर ध्यानपूर्वक सुने। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने जो इसका द्वितीय शताब्दी माना है। भरत मुनि जो है वो द्वितीय शताब्दी के हैं। और भरत मुनि की जो प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र, आचार्य भरत ने जो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। नाट्य शास्त्र में जो 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। अब यहाँ पे जो भरत मुनि के बारे में बताया जा रहा है कि उनका जो द्वितीय शताब्दी माना जाता है और उन्होंने जो नाट्य शास्त्र, नाट्य विधियों का जो अमर विश्व कोश है, तो नाटक की जो उत्पत्ति, नाट्यशाला, विभिन्न प्रकार के अभिनय, नाटक के संधियाँ, वृत्तियाँ, संगीत शास्त्रीय सिद्धांत आदि इसके प्रमुख विषय हैं। इसके अतिरिक्त 6वें, 7वें और 17वें अध्यायों में काव्य शास्त्रीय अंगों, रस, गुण, दोष, अलंकार तथा छंद कवि निरूपण हुआ है। नायक नायिका के जो भेद हैं इस ग्रंथ में मिलते हैं। और भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक, दीपक की मीमांसा की है। भरत मुनि ने जो रस की संख्या है वो 8 मानी है। तो यहाँ से जो भरत मुनि के संदर्भ में कई प्रश्न आ सकते हैं उनके शताब्दी को लेकर, उन्होंने कितने जो रचनाएं ग्रंथ लिखे हैं, और जो भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र में जो 10 गुण की बात की गई है, 4 अलंकार की बात की गई है, तो यहाँ से भरत मुनि के ऊपर जो क्रम वाइज भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भामा की बात करते हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने जो भामा का जो समय है वो 6ठ शती का पूर्वार्ध निश्चित किया है, मतलब 6ठी शताब्दी मानी है। और भामा जो है कश्मीर के निवासी थे तथा इनके पिता का नाम रक्रिल गोमी था। सर्वप्रथम भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की स्वतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अब भरत मुनि के बाद हम भामा की बात करते हैं। तो भामा जो है वो अलंकार को जो नाट्य शास्त्र की स्वतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया है। भामा के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं
काव्यालंकार। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि साथ में जो आचार्य हैं और उनके ग्रंथ की भी बात कर रहे हैं, तो ये मिलान में भी प्रश्न आते हैं। मैं आपको जितना बता रही हूँ यहाँ पे शताब्दी से लेकर उनके ग्रंथ को लेकर भी, तो भामा के जो प्रसिद्ध ग्रंथ का जो नाम है वो है काव्यालंकार है। इसका अन्य नाम जो है भामालंकार भी है। और इस ग्रंथ में 6 परिच्छेद है तथा कुल 400 श्लोक की बात की गई है। तो यहाँ पे कई सारे प्रश्नों के निर्माण भी होते हैं। तो ये काव्यालंकार और जो 400 श्लोक की बात की गई है, तो ये यहाँ पे भामा की बात हुई। भामा अलंकारवाद के समर्थक थे। इन्होंने वक्रोक्ति को सब अलंकारों का मूल माना है। काव्य का लक्षण सर्वप्रथम इन्होंने प्रस्तुत किया है। 10 के स्थान पर 3 काव्य गुणों की जो स्वीकृति भी इन्हीं ने सर्वप्रथम की है। अब भामा जो है के प्रमुख काव्य सिद्धांत जो है वो इस प्रकार से हैं। सिद्धांतों की हम बात करते हैं। यहाँ जो सिद्धांत की हम बात करते हैं तो सिद्धांत दिए जाते हैं, फिर यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं ये सिद्धांत किसका है। तो अभी सिद्धांत को आप ध्यानपूर्वक सुने और देखें भी, आप नोट भी कर सकते हैं। शब्द तथा अर्थ दोनों का जो काव्य होना, शब्दार्थो सहितम काव्यम, ये भामा की पंक्ति है। फिर इसके बाद दूसरे पंक्ति की बात करते हैं। भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुणों माधुर्य, ओज, प्रसाद का वर्णन है। तीसरा है वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानना। और चौथा बात की गई है 10 विध काव्य दोषों का विवेचन। फिर 5वां है रीति को न मानकर काव्य गुणों की इन्होंने विवेचना की है। भामा के बाद हम बात करते हैं दंडी की। ये भी भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो है ये आचार्य माने जाते हैं। अब दंडी की हम बात करते हैं। दंडी भी आचार्य दंडी का जो समय है वो सप्तम शती स्वीकार किया गया है। अब यहाँ पे देखिए जो क्रम, जो एग्जाम में जो क्रम वाइज जो पूछे जाते हैं कि भरत मुनि का और भामा का और दंडी का, तो दंडी का अगर मान लीजिए कि पूछा जाए कि कौन से शताब्दी में है, तो यहाँ पे ये सप्तम शताब्दी, 7वीं। अब इसे देखिए कैसे याद कर सकते हैं। दंडी मतलब दंड, अब 7 दिन दंड मिलते हैं, तो यहाँ दंड को हम 7 से याद रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा भी ट्रिक हुआ है। यह दक्षिण भारत के निवासी थे। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंध है तथा इनके 3 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। काव्यदर्श, 10 कुमार चरित, अवनति सुंदरी कथा। तो ये जो 3 जो है इनके जो ग्रंथ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दंडी प्रथम ग्रंथ काव्य शास्त्र विषयक है और जो शेष 2 गद्य हैं वो काव्य हैं। काव्य दर्श की बात करें तो काव्य दर्श में 3 परिच्छेद हैं और श्लोक हैं, श्लोकों की जो कुल संख्या है वो 660 है। काव्य के जो विभिन्न अंगों का जो अलंकार में ही अंतर्निहित समझना इनका मान्य सिद्धांत था। यहाँ तक कि जो अगर रस और भाव आदि की अगर हम बात करें तो रस और जो भाव आदि को भी इन्होंने रसवादी जो अलंकार माना है इन्होंने। और भामा के जो समान इन्होंने भी वैदर्भ और गौड़ ये 2 काव्य रूप में हैं। तो ये यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर ध्यान से सुने। 2 काव्य रूप माने हैं तथा इन्हें मार्ग नाम दिया है। गौड़ मार्ग की जो अपेक्षा वैदर्भ मार्ग इन्होंने अधिक प्रिय माना है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा आप सभी। गौड़ मार्ग को इन्होंने सर्वथा है तथा त्याज्य नहीं कहा। अलंकारों के लक्षणों में इन पर जो भामा का स्पष्ट प्रभाव है। भामा के बाद हम बात करते हैं उद्भट की।
उद्भट, ये भी भारतीय काव्य शास्त्र के जो आचार्य माने जाते हैं। और उद्भट जो है कश्मीर राजा जयापीड़ के सभा पंडित थे। इनका जो समय नवम शती का पूर्वार्ध है, मतलब 9वीं शताब्दी में माना जाता है। और यह अलंकारवादी सिद्धांत से संबद्ध आचार्य हैं। इनके 3 ग्रंथ जो बहुत महत्वपूर्ण है, काव्य अलंकार सार संग्रह, भामा विवरण, कुमार संभव, ये 3 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य अलंकार सार संग्रह, भामा विवरण, कुमार संभव, ये 3 जो ग्रंथ हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से केवल प्रथम ग्रंथ जो है उपलब्ध है, जिसमें क्या है, अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग से इसका विवेचन भी किया गया है। फिर इसके बाद जो दंडी के समान ये भी रस हैं, रस भाव जो है आदि को रसवादी जो है ये अलंकारों के अंतर्गत मानते हैं। और इन अलंकारों को जो सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय इनको है। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत उपनागरिका आदि वृत्तियों के निरूपण करने की जो शैली आगे चलकर मम्मट ने चलाई, तो उसका जो मूलाधार भी यही जो ये ग्रंथ है काव्य अलंकार सार संग्रह है। अब उद्भट जो है उनके भी कुछ सिद्धांत है। उद्भट के विशिष्ट सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना, इसे ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना की बात किसने की है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं जो ये सिद्धांत की बात की है वो उद्भट ने की है। दूसरा बात करते हैं, श्लेष को भी सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के 2 प्रकार, शब्द श्लेष, अर्थ श्लेष की कल्पना तथा दोनों को अर्थालंकारों में ही परिगणित करना है। ये यहाँ पे 2 श्लेष की बात की है। श्लेष के बाद हम बात करते हैं जो अर्थ के 2 भेदों की कल्पना की है, विचारिता सुसत तथा अविचारिता रमणीय। चौथा बात करते हैं, काव्य गुणों को संघटना धर्म मानना, ये इन्होंने बात की उद्भट ने। उद्भट के बाद हम बात करते हैं वामन की। ये भी आचार्य जो है ये भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हैं। और भारतीय काव्य शास्त्र में इनका भी बहुत उच्च स्थान है। जो उद्भट के समान जो वामन भी कश्मीरी राजा जयापीड़ के सभा पंडित थे। और इनका जो समय है 800 ईसा के आसपास माना जाता है। और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। अब यहाँ पे देखिए काव्य अलंकार सार संग्रह की बात आई थी, तो सब एक जैसे लगेंगे, तो हमें उसे ध्यान रखना है कि किस ग्रंथ को किसने लिखा है। तो यहाँ जो आया है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, यहाँ पे सूत्र वृत्ति की बात की जा रही है। तो काव्य अलंकार जो सूत्र वृत्ति है वो वामन द्वारा लिखा गया है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में जो यह पहला सूत्रबद्ध ग्रंथ है। और सूत्रों की जो वृत्ति भी स्वयं वामन ने ही लिखी है। इस ग्रंथ में जो है 4 अधिकरण है। प्रत्येक अधिकरणों में कुछ अध्याय हैं और हर अध्याय में कुछ सूत्र की बात की गई है। ग्रंथ के 5 अधिकरण होते हैं, अधिकारणों में अध्यायों की जो संख्या है, जो अध्याय है वो 12 है और सूत्रों की जो संख्या वो 319 है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे वामन जो है रीतिवादी आचार्य थे। अब यहाँ पे भी मिलान में आते हैं कि वामन जो है, वामन किस आचार्य के थे, आचार्य में माने जाते हैं। तो वामन जो है रीतिवादी आचार्य थे और इन्होंने जो रीति को काव्य की आत्मा मानी है। और ये पंक्ति जरूर आता है एग्जाम में कि रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है। तो रीति को जो काव्य की आत्मा है वो वामन ने माना है। और इनके मतानुसार जो अगर गुण की बात करें तो रीति के आश्रित हैं और गुण जो है काव्य की नित्य अंग है और अलंकार अनित्य अंग है। रस को इन्होंने जो कांति नामक गुण से अभिहित किया है। वामन जो है पहले आचार्य हैं और जिन्होंने वक्रोक्ति को लक्षण का पर्याय मानते हुए इसे अर्थोलंकार में स्थान दिया है।
वामन के भी हम कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं कि वामन के जो प्रमुख काव्य सिद्धांत उन्होंने क्या कहा है उसमें, तो उसकी हम बात करते हैं। रीति को काव्य की आत्मा माना है, तो ये किसने माना है? वामन ने माना है। और रीतिरात्मा काव्यस्य, काव्यस्य मतलब रीति को काव्य की आत्मा मानी गई है। दूसरा है गुण और अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुणों को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना। सबने अपनी अलग अलग सिद्धांतों की बात की है। किसी ने किसी रस को ज़्यादा महत्व दिया, तो किसी ने रीति को ज़्यादा महत्व दिया, तो किसी ने गुण को ज़्यादा महत्व दिया। तो यहाँ पे भी वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली, इन 3 रीतियों की कल्पना की बात की गई है। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा माना है। समस्त अर्थालंकारों को जो उपमा का प्रपंच मानना है। वामन के बाद हम बात करते हैं रुद्रट की। रुद्रट भी जो है ये भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य हैं, और रुद्रट जो है कश्मीर के निवासी थे, और इनका जीवन जो काल है वो 9वीं शती का आरंभ माना जाता है। इनके जो ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार, जिसमें 16 अध्याय हैं और 764 पद हैं। और जो रुद्रट जो है वो अलंकारवादी गुण के आचार्य हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे अगर अलंकार की बात करें तो अलंकारवादी आचार्य हैं, और अलंकार की अपेक्षा जो रस के प्रति इनका जो झुकाव कहीं अधिक है। इसके बाद हम बात करते हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन आनंदवर्धन जो कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। इनका जीवन काल जो है 9वीं शती का मध्य भाग है। अब देखो आनंद जो है वो 9 दिन आनंद लेता है, तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। और आनंदवर्धन जो वो 9वीं शती का है। आनंदवर्धन ने जो काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की है। अब जब देखिए, जब ध्वनि बहुत अच्छी अगर सुनाई देगी तो हमें बहुत अच्छा आनंद आएगा। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आनंदवर्धन जो है वो काव्य शास्त्र में जो ध्वनि के संप्रदाय की स्थापना की है। ध्वनि संप्रदाय कौन है? आनंदवर्धन, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो इनकी जो ख्याति है ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक मतलब ध्वनि से ही, और नामक अमर ग्रंथ के कारण है। और इस ग्रंथ की जो 4 अध्याय हैं, 117 जो है कारिकाएं हैं, मतलब इसमें सूत्रों की व्याख्या की गई है। काव्य शास्त्रीय आचार्यों में जो आनंदवर्धन जो एक युगांतकारी आचार्य हैं, और इन्होंने ध्वनि को जो काव्य की आत्मा माना है। यद्यपि इन्होंने रस को ध्वनि का ही भेद माना है, और रस ध्वनि के प्रति जो अन्य ध्वनि भेदों की अपेक्षा इन्होंने अधिक समादर प्रकट किया है। आनंदवर्धन के बाद हम बात करते हैं अभिनव गुप्त की। अभिनव गुप्त जो कश्मीर के निवासी थे। अब देखिए, जितने भी आचार्य अभी तक आए हैं सभी जो कश्मीर के ही निवासी हैं और निवासी थे, और ये जो है 10वीं शती के अंत और 11वीं शती के आरंभ में विद्यमान थे। इनका जो काव्य शास्त्र के साथ दर्शन शास्त्र पर भी समान अधिकार था। जितना इन्होंने काव्य शास्त्र के बारे में बताया, काव्य शास्त्र में जितना इन्होंने अधिकार दिया, तो उतना दर्शन पे भी उतना ही समान अधिकार था इनका। और यही कारण है कि जो काव्य शास्त्र विवेचन को जो आप मतलब इसका जो उच्चतर स्तर पर ले गए, और ध्वन्यालोक पर जो इनका लोचन, और नाट्य शास्त्र पर अभिनव जो भारती नामक टीकाएं इसके प्रमाण हैं। इन टीकाओं के गंभीर एवं स्वस्थ जो विवेचन तथा जो मार्मिक व्याख्या के कारण ही इन्हें जो है इनका जो स्वतंत्र ग्रंथ ही महत्व प्राप्त है। और अभिनव गुप्त जो है उनका जो टीकाकार के स्थान पर आचार्य जैसे महामहिमशाली जो पद से सुशोभित किया जाता है। तो ये यहाँ पे हमने अभिनव गुप्त की बात की। तो ये जो जितने भी आपको बता रही हूँ इसे आप ध्यान पूर्वक सुने।
अभिनव गुप्त ने जो व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंदुराज भट्टोद को गुरु मानकर किया। और अभिनव गुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद रस सिद्धांत में एक प्रौढ़ एवं व्यवस्थित वाद है। यद्यपि जो इस वाद का जो समय समय पर खंडन भी किया गया, किंतु यह जो वाद है अधावधि मतलब अचल बना हुआ था, ये बिल्कुल ही बना हुआ है। और अभिनव गुप्त ने जो तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की, और यह ग्रंथ जो रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। तो हम जो भारतीय काव्य शास्त्र की जो बात कर रहे हैं, जिसमें हमने भरत मुनि, भामा, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, ये जितने भी हमने बताए आपको, ये जरूर पेपर में आते हैं, क्रम वाइज भी आते हैं। इनके जितने संप्रदाय हैं इनके बारे में भी आते हैं, और ये मिलान में भी आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं धनंजय और धनिक की। धनंजय और जो धनिक दोनों भाई थे, और ये जो है 10वीं शताब्दी के अंत में विद्वान थे। अब देखिए, हम धनंजय जो है इसे हम कैसे याद कर सकते हैं कि ये कौन से शताब्दी में माने जाते हैं? 10वीं। तो धन जो है हमें 10 दिन चाहिए, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। धनंजय जो है वो ध्वनि विरोधी आचार्य थे। ये ध्यान रखना है कि धनंजय जो है ये ध्वनि संप्रदाय जो है इनके विरोधी थे इनके, और 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की, और धनिक ने उस पर अवलोक नामक टीका लिखी। अब ये प्रश्न यहाँ पे ये बन सकता है कि अवलोक नामक टीका जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो यहाँ पे धनिक है इसका उत्तर। और विद्वतापूर्ण एवं सार गर्भित 10 रूपक नाट्यशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, और इसमें 4 प्रकार और लगभग 300 जो कारिकाएं हैं, और रस निष्पत्ति के विषय में इन्होंने व्यंजनावाद को अस्वीकृत तात्पर्यवाद का समर्थन किया है। साधारणीकरण के प्रसंग में भी जो है इसके बारे में बताया गया कि सर्वप्रथम जो है ये समर्थन जो शब्दों में निर्देश किया गया, और शांत रस को ये काव्य में तो ग्राह्य मानते हैं पर नाटक में नहीं। हम बात करते हैं कुंतक की। भारतीय काव्य शास्त्र में कुंतक का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और जो कुंतक आचार्य हैं जो है कश्मीर के निवासी थे, और इन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और जो कुंतक का जो समय है वो 10वीं शती का है, मतलब 10वीं शताब्दी मानी जाती है, और एकादश शती का जो आरंभ माना जाता है। और इनके जो प्रसिद्ध वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ के कारण इसमें 4 उन्मेष कुंतक जो है प्रतिभासपन जो है आचार्य थे ये। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो ये कुंतक जो है ये अलंकार के संबंध में भी इनकी धारणा साहसपूर्ण है, और रसवादी अलंकारों का विवेचन जो नितांत मालिक है, ये भारतीय काव्य शास्त्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर हम बात करते हैं महिम भट्ट की। महिम भट्ट की बात करते हैं, हाँ महिम भट्ट की बात करते हैं। तो महिम भट्ट जो है कश्मीर के निवासी थे, और इनके पिता का नाम जो है श्रीधैर्य तथा गुरु का नाम जो है श्यामल था, और इनका समय जो है 11वीं शती का प्रारंभिक चरण है ये। और इनकी जो कृति का नाम है व्यक्ति विवेक इनकी कृति का नाम है, जिसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति अर्थात व्यंजना का विवेक। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक की रचना की है, और व्यक्ति विवेक जो 3 विमर्शों में विभक्त है। महिम भट्ट जो अनुमानवादी आचार्य थे महिम भट्ट,
और इन्होंने जो ये ग्रंथ जो इनकी बात करें हम तो गंभीर गद्य शैली में लिखी थी इन्होंने, लिखित होने के कारण पर्याप्त रूप में जटिल है। महिम भट्ट के बाद हम बात करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्षेमेंद्र की। क्षेमेंद्र कश्मीर के निवासी थे और वे 11वीं सदी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं मिलान में कि जो क्षेमेंद्र हैं वो कौन से संप्रदाय के हैं, तो ये औचित्य संप्रदाय के हैं। क्षेमेंद्र के जो शिष्य गुरु अभिनव गुप्त थे और इनके 3 ग्रंथ जो प्रसिद्ध है, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्ति तिलक, कवि कंठाभरण, तो ये इनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। प्रथम ग्रंथ में जो है औचित्य को लक्ष्य में रखकर इन्होंने वाणी के विभिन्न अंगों, वाक्य, गुण, रस, क्रिया, करण, लिंग, उपसर्ग, देश, स्वभाव आदि का स्वरूप निर्धारित किया है। द्वितीय ग्रंथ में जो छंद के औचित्य का निर्देश है और तीसरा जो ग्रंथ है कवि शिक्षा से संबंधित है। क्षेमेंद्र के ये ग्रंथ लघु काय हैं पर इनमें काव्य के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि औचित्य कोई नया तत्व नहीं है। आनंदवर्धन औचित्य शब्द को ही महिम भट्ट यानी औचित्य शब्द को अपने दोष प्रकरणों में स्थान दिए थे इन्होंने और इसी के आधार पर समस्त जितने इन्होंने क्षेमेंद्र ही निर्धारित किया था इन्होंने। और ये क्षेमेंद्र की जो मौलिक प्रतिभा का जो परिचायक भी मिलता है और ये औचित्य को काव्य शास्त्र का एक सिद्धांत मानने लगे थे। क्षेमेंद्र के बाद हम बात करेंगे मम्मट की। मम्मट जो है कश्मीर के निवासी माने जाते हैं और इनका जीवन काल जो 11वीं सदी है और ये प्रख्याति काव्य प्रकाश के कारण जो है ये और जिसमें 10 उल्लास है। अब यहाँ पे जो मम्मट है, मम्मट यानी काव्य प्रकाश, मम्मट को हम माँ और माँ जो है वो काव्य की प्रकाश है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, जिसमें 10 उल्लास है। काव्य शास्त्र के आचार्य मम्मट का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके निरूपण की प्रमुख विशेषता है अपने समय तक की काव्य शास्त्र सभी विषय सामग्री का स्वच्छ एवं उपादेय संकलन तथा इसका ध्वनि संप्रदाय की दृष्टि से व्यवस्थापूर्ण संपादन। और ये ग्रंथ इतना सुव्यवस्थित और सुसंबद्ध है कि इसके बारे में जो इसका अध्ययन के बिना काव्य शास्त्र का ज्ञान अपूर्ण माना जाता है। मम्मट ने ध्वनि संप्रदाय की पुष्टि करने के लिए अनुमानवादी, अभिधावादी, लक्षणावादी आदि आचार्यों पर अधिक प्रबल दिया इन्होंने और तर्कों द्वारा खंडन भी किया। अभिनव गुप्त की अगर हम बात करें तो अभिनव भारती अथवा अन्य स्रोतों से भरत सूत्र के जो 4 व्याख्याताओं में जो ये भट्ट, लोलट जो आदि के जो व्याख्यान को इन्होंने अत्यंत संक्षिप्त सार गंभीर और सुसंबद्ध शैली में भी लिखा है। और उसके बाद जो अगर काव्य प्रकाश की अन्य विशेषता की अगर हम बात करें तो 3 गुणों की स्वीकृति, जैसे वामन समस्त 20 गुणों का समाहार है। दोष निरूपण का विस्तार इस ग्रंथ की अन्य उल्लेखनीय विशेषता है। आनंदवर्धन के समान अन्य काव्य अंगों का अगर स्वरूप रस ध्वनि के आधार पर स्थिर किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रूपक। ये जो है रूपक जो है ये कश्मीर के निवासी थे और ये 12वीं शताब्दी है और शती माना जाता है और ये मध्यकाल के हैं ये। और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अलंकार रस सर्वस्व। इन्होंने व्यक्ति विवेक पर भी टीका लिखी थी और इसमें जो उन्होंने महिम भट्ट के अनुमानवाद को अमान्य ठहराया। अलंकार रस सर्वस्व अलंकारों का प्रौढ़ एवं प्रमाणिक ग्रंथ है और इनका जो ग्रंथ है अलंकार विषयक है,
किंतु इसी के आधार पर इन्होंने भामा आदि के समान अलंकारवादी नहीं करना चाहा इन्होंने। और अलंकार जो है निरूपक तो हैं, पर इन्हें अलंकारवादी किसी रूप में नहीं कहना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं विश्वनाथ की। ये भी भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत माने जाते हैं। विश्वनाथ कदाचित उड़ीसा के निवासी थे और इनका जो समय है 14वीं शताब्दी पूर्वार्ध है। आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों मतलब अध्यायों में साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ की नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ ने मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक, भोजराज आदि के काव्य लक्षणों का खंडन प्रस्तुत करने के लिए उपरांत रस को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए काव्य का लक्षण निर्धारित किया है। और इन्होंने सबसे घोर खंडन मम्मट के काव्य लक्षण का किया था। और फिर इसके बाद जो है अलंकार के स्वरूप निर्देश के लिए इन्होंने मम्मट के अतिरिक्त जो ये रूप्यक है इसकी सहायता ली। अब हम बात करेंगे जगन्नाथ की। ये भारतीय काव्य शास्त्र में है। जगन्नाथ का जो यौवन काल दिल्ली के प्रसिद्ध शासन काल शाहजहां के दरबार में बीता था। शाहजहां ने ही इन्हें पंडित राज की उपाधि में विभूषित किया। और इनका जो समय भी और इनकी जो हम रचना की बात करें, समय की बात करें, तो ये भी इसमें बताया गया है। और इनका जो जगन्नाथ का जो काव्य लक्षण अधिकांशतः परिपूर्ण एवं सुबोध है। और इन्होंने काव्य के 4 भेद उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, अधम, ये 4 जो है 4 भेद माने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रही हूँ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनके जो सर्वप्रथम गुण की अगर हम बात करें, रस के अतिरिक्त शब्द, अर्थ और रचना का भी धर्म समान रूप से स्वीकार किया है। और जगन्नाथ के समर्थक और भाषा शैली की बात करें तो सिद्धांत प्रतिपादन की अद्भुत एवं परिपक्व विचार शक्ति, खंडन करने की विलक्षण प्रतिभा इन्हें प्रौढ़ एवं सिद्धहस्त आचार्य मानने को बाध्य करती है। रस गंगाधर के जो अतिरिक्त काव्यशास्त्र के संबंध में इनका एक अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध है, वो है चित्र मीमांसा खंडन। तो ये यहाँ पे हमने जगन्नाथ की बात की। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल बटन को क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। तो आज हमने जो भारतीय काव्यशास्त्र की बात की, भारतीय काव्यशास्त्र के जितने भी आचार्य हैं मैंने आपको एक बार में सभी आचार्यों के बारे में आपको बताए, शताब्दी के बारे में बताए, उनकी रचनाओं के बारे में बताए, सिद्धांत के बारे में बताए कि उनके कौन कौन से संप्रदाय हैं इनके बारे में भी बताए। तो भरत मुनि, भामा, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, धनंजय, कुंतक, महिमभट्ट, मम्मट, रुप्य, विश्वनाथ, जगन्नाथ, तो ये सारे हैं भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत आचार्य हैं। और इन सभी को आप ध्यानपूर्वक सुने और सभी तक शेयर भी करें ताकि जितने भी एग्ज़ाम आए, हिंदी के एग्ज़ाम आए, नेट के एग्ज़ाम आए, तो सभी तक पहुंच सके वीडियो और वो देख सके। तो आप लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी तक शेयर भी जरूर करें। और आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, द्विवेदी युग, छायावाद युग, तो ये सारे आप ट्रिक के माध्यम से इनकी रचनाएं, कवियों की रचनाएं और ये सारे आप देख सकते हैं, क्रम वाइज भी देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ पर आपको सभी लिंक मिल जाएंगे सभी वीडियो के। और तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद है।